और यहाँ पे लगभग 60% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जनरेशन के पहले ऐसे इंसान हैं जो स्कूल में जाके स्टडी ले रहे हैं। तो ईशा योगा सेंटर है वो सिर्फ आदि योगी के लिए नहीं है। अगर आप इनके एक्सप्रेशन को भी नोट करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग है। होगा कि मोदी जी के घर पे भी ये वाली गाय है। तो ये यहाँ का ना केवल एक साधारण सा जानवर बल्कि ईशा फाउंडेशन का एक स्टार है। बहुत सारे लोगों का पसंदीदा प्लेस और कई सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन आज है हमारे सामने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं राइडर नॉनी और मैं कर रही हूं अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर की राइड। और मेरी इस इंडिया राइड की जर्नी के दौरान मैं पहुंच गई हूं कोयम्बटूर, जो कि है तमिलनाडु में। और आज मैं विजिट करने वाली हूं ईशा योगा सेंटर। आप लोगों ने सुना होगा कोयम्बटूर में आदि योगी, तो चलते हैं वहीं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें वहां है और हमें क्या क्या चीजें देखने को और जानने को मिलती है। तो भाई अभी मैं पहुंच गई हूँ ईशा योगा सेंटर और बिल्कुल आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ से आश्रम का एंट्री गेट है और इसे बोला जाता है सर्प वसल। और वसल को यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका मतलब होता है द्वार। तो यहाँ पे सर्प द्वार से स्टार्टिंग है और काफी शानदार तरीके से डिजाइन दिया गया है। और यहाँ पे हमारे साथ है प्रीतेश जी, जो कि ईशा योगा सेंटर के वॉलेंटियर है और आज हमें पूरा गाइड करने वाले हैं, यहाँ की जानकारी देने वाले। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग मी। एंड अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो आश्रम के अंदर एंट्री करने के साथ ही हमें दिखने को मिलता है कुंड। और दो तरीके के कुंड यहाँ पे अवेलेबल है, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। और सूर्य कुंड जैसे कि नाम से है मेल के लिए होता है और चंद्र कुंड फीमेल के लिए। और मान्यता है कि यहाँ से नहाने के बाद जब आप अंदर मंदिर विजिट करेंगे तो वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ की वाइब है, वो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। अंदर आने के साथ हमने सबसे पहले दर्शन करे माता रानी के, जो कि है लिंग भैरवी। और पूरे देश में, आई थिंक पूरे विश्व में एक ऐसा पहला ये टेम्पल है जहाँ पे माता को एक लिंग के रूप में दर्शाया गया है। और अंदर कंटिन्यू उनकी चैंटिंग चल रही थी और बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अंदर की जो वो फेमिना पावर है, एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। मैंने कुछ टाइम वहाँ पे बैठ के स्पेंड किया और पूरी जो वाइब्रेशन है ना पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी। और यहाँ पे लिंग भैरवी के सामने एक पैनल है, त्रिदेव पैनल। इसमें आप देख सकते हैं भोलेनाथ के 3 अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाया गया है, जिन्हें बोला जाता है रुद्र, हरा एंड सदाशिवा। अगर आप इनके एक्सप्रेशन को भी नोट करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग है। ये एग्रेशन है, ये थोड़ा नॉर्मल है, ये काम है। तो इस तरीके से ये पूरा पैनल अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहा है। ध्यान लिंगम के बिल्कुल बाहर और इस पूरे आश्रम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके साथ ही जो ध्यान लिंगम है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह है, जो कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और ध्यान लिंगम से अंदर कुछ टाइम बिताने के बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ और लगभग 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन मैंने वहाँ पे किया और इतनी शांत और इतनी पॉजिटिव वहाँ की वाइब्स थी। और ये जो ध्यान लिंगम है वो सदगुरु जी द्वारा लगभग 3 साल तक प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन इसके पीछे की हिस्ट्री मुझे जानने को मिली कि ना केवल सिर्फ इस जन्म से, पिछले कुछ जन्मों से सदगुरु जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, इसको यहाँ पे स्थापित करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। और फाइनली जो इसका प्रयास है वो यहाँ पे सफल हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है जो हमारी ये लाइफ जो ये चल रही है, डेली लाइफ रूटीन है हमारी, या जिस तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें एक ध्यान का, मेडिटेशन का, इंसान का काम होने का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोगों को, हम सुनते हुए तो ये काफी टाइम से आ रहे कि ध्यान करना चाहिए और एक स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को इवन सिर्फ फील करते हैं तो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और लॉन्ग टर्म अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारे को हमारे विजन में, हमारी लाइफ के लिए क्लैरिटी मिलती है। तो सामने ध्यान लिंगम में 15-15 का लगभग टाइम स्पेंड करके लोग बाहर आ रहे हैं। और ध्यान लिंगम के सामने यहाँ पे है नंदी महाराज जी। अगर मैं आप लोगों को नंदी महाराज की पोजीशन दिखा दूँ, वो एक सिटिंग पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बैठी हुई अवस्था में नंदी महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर उनका एक पैर हम नोटिस करें, वो बिल्कुल अलर्ट है। जैसे अगर भोलेनाथ उन्हें एक कमांड दे तो वो तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर और इनके एक्सप्रेशंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा काम है।
तो इस तरीके का कॉम्बो, कामनेस के साथ अलर्ट होना, ये नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है और ये सब संभव होता है ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ। तो एक लाइफ के बहुत अच्छे स्टेट को दिखाया गया है यहाँ पे। नंदी महाराज की तरह हम लोग भी अपनी लाइफ में कामनेस के साथ अलर्ट रह सकते हैं, बस हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है अपने जीवन में योगा, मेडिटेशन, ध्यान और एक धार्मिक पाठ। तो भी आश्रम की ऑलमोस्ट यहाँ की सारी चीज़ें हम लोग विजिट कर चुके हैं, दर्शन कर लिए और टाइम स्पेंड कर लिया है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम जो हमारे प्रीतेश जी हैं यहाँ के वॉलंटियर, उनसे भी ले लेते हैं ईशा फाउंडेशन के बारे में। नमस्कारम। आश्रम में वैसे अनुभव करने के लिए लिंग भैरवी मंदिर है, ध्यान लिंग है और उसके अलावा आदि योगी जी है। उसके अलावा आश्रम में यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था वगैरह भी यहीं पे है। दिन में 10,000 से 12,000 मील्स यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। अभी आश्रम में तो हमने देख लिया, हाँ जी। लिंग भैरवी देवी के दर्शन कर लिए, ध्यान लिंग में भी हमने ध्यान लगा लिया। अब हम जाएंगे ईशा गौशाला। तो अभी हम आ गए हैं ईशा गौशाला में और यहाँ की ना जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी तक की लगी है, पूरा अभी तपती धूप का टाइम है, दिन दोपहर के आई थिंक 1-2 बजे का टाइम हो रहा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो डायरेक्टली ना हमें ऐसे वो धूप की, सनबर्न की वो सारी दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और गौशाला में आने के बाद तो ये वाली वाइब्स और ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो भाई यहाँ पे आया है भोला के लिए चारा और इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे कि भोला आखिर है कौन। तो भाई मीट भोला, और भोला ना अभी तक बैठा था, उसने जैसे ही देखा यहाँ पे हरी हरी घास, भाई वो खड़ा हो गया बिल्कुल। तो भाई भोला को दे देते हैं उसका आज का रिवॉर्ड, क्योंकि वो खड़ा हो गया था। अरे बाबा, भोला इज हैप्पी हैप्पी। और ये जो है ये है गुजरात की कांग्रेस ब्रीड है और आप भोला का साइज देख सकते हैं कि भाई भोला ना सिर्फ नाम से भोला है, अगर उसकी फिजिक की बात करें तो अच्छे बॉडी बिल्डर फेल है भोला के सामने है भाई भोला। तो भैया भोला की कहानी भी आप लोगों को बता देते हैं। तो भोला जो है पहले काफ़ी एग्रेसिव टाइप का एक जानवर था, लेकिन एक बार सदगुरु जी इसके पास आए और इसके सर पे उन्होंने हाथ रखा और जाने क्या चमत्कार कर दिया, ये ऐसी दिव्य शक्तियाँ ट्रांसफर कर दी कि उसके बाद से भोला बहुत ज़्यादा शांत और काम हो गया। आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और जो इसका नाम है भोला, वो भी सदगुरु जी ने ही इसको नाम दिया है। तो ये यहाँ का ना केवल एक साधारण सा जानवर बल्कि ईशा फाउंडेशन का एक स्टार है। जब यहाँ पे कई सारे ऐसे फंक्शन होते हैं या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो भाई पूरा उसको सजा धजा के कान्हा जी की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। गौशाला के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी गाय और कुछ बैलों की भी संख्या है। और यहाँ पे इसके अलावा पीछे और भी हॉल बने गए हैं, तो यहाँ पे लगभग 700 से ज़्यादा गाय यहाँ पे रहती है और लगभग 23 इंडियन ब्रीड है यहाँ पे, जो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो पाई जाती है। और इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारी इंडियन ब्रीड है उनको संरक्षित करना, जैसे कि टाइम के साथ कई सारी ब्रीड है जो विलुप्त होती जाती है और कई सारी हो भी चुकी है, तो इस पर्पज़ से ये पूरी ईशा गौशाला यहाँ पे संचालित की जा रही है। तो यहाँ पे है पंगनूर गाय और अगर इसकी स्पेशल बात देखिए, इसकी हाइट काफी छोटी है और अपने अगर वो देखा होगा कि मोदी जी के घर पे भी ये वाली गाय है, बट ये रेयर ब्रीड में से आती है और इसका जो दूध होता है काफी हेल्दी होता है और नॉर्मल काऊ से काफी महंगा बिकता है, क्योंकि उसकी हाई न्यूट्रिशन और औषधीय रूप में वैल्यू होती है। ईशा विद्या स्कूल, और ये स्कूल स्पेसिफिक यहाँ रूरल एरिया के बच्चों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे लगभग 60% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जनरेशन के पहले ऐसे इंसान हैं जो स्कूल में जाके स्टडी ले रहे हैं। तो काफ़ी भाई एक इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके घर वाले बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से होते हैं। तो ईशा फाउंडेशन की इस ईशा विद्या के जरिए उन बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है जो बच्चे शायद नॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए सक्षम नहीं थे। पूरा स्कूल विजिट किया और 2 स्कूल के ही बच्चे 9th स्टैंडर्ड के, उन्होंने हमें आके पूरा स्कूल का
स्कूल टूर दिया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। अगर स्कूल की मैं बात करूं तो सच में इस तरीके का स्कूल, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडियाज़, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी, बच्चों के सजेशन बॉक्स, मतलब इतनी सारी एक्सट्रीम चीज़ें थी जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे लगता है अगर इस तरीके के स्कूल के साथ बच्चों को स्पेशली रूरल एरिया के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, उनका इंटरेस्ट तो भाई बना रहेगा। और बाकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत ही सही था। मतलब स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा भी यहाँ पढ़ता है और नॉर्मल जो काम करने वाले और एक बस ड्राइवर। आप लोगों को पता होगा इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे देश में मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम ऑफ नंबर में प्रॉब्लम्स होती है, उसका तो बहुत अच्छा समाधान भाई इस स्कूल में दिया गया है। पर्सनली मुझे ईशा विद्या के यहाँ का पूरा जो इसकी टेक्निक है, इनका सिस्टम है, बहुत ही पसंद आया। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए आदि योगी स्टैचू और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं आदि योगी। बहुत सारे लोगों का पसंदीदा प्लेस और कई सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन आज है हमारे सामने। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी जो ईशा योगा सेंटर है वो सिर्फ आदि योगी के लिए नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे सोशल कॉज, टेम्पल, स्कूल, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। कई सारे लोगों को लगता है कि आदि योगी जाएंगे तो इस स्टैचू के सामने दर्शन करके आएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने की, जानने की। और थोड़ी बहुत अगर आदि योगी की अगर मैं आपको लोगों को जानकारी दूं तो ये स्टैचू 112 फीट लंबा है और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है एज अ लार्जेस्ट पोर्ट्रेट स्टैचू के तौर पर। और साथ ही स्टैचू के नीचे ही योगेश्वर लिंगम टेम्पल भी है।